सद्गुण संपन्न मुद मंगलमय संत समाज, आदरणीय साध्वी समाज, धर्म प्रेमी सज्जनों, श्रद्धामोर देवियों एवं प्रिय बच्चों, त्रिदिवसीय कार्यक्रम का प्रथम दिन का ये दूसरा सत्र है। अभी आप अनेक मनीषी संतों से जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं पर सुंदर विचार सुन रहे थे। संत सम्राट सद्गुरु कबीर साहब उत्तर प्रदेश की प्रसिद्ध नगरी काशी में हुए। आप एक महान वैराग्यवान क्रांतिकारी संत हुए। विद्वानों ने सद्गुरु कबीर साहब को संत शिरोमणि की उपाधि से विभूषित किए। आपकी वाणी निष्पक्ष है, समग्र मानव जात के लिए एक संदेश देती है। अच्छा जन्म बनाओ, अपने जीवन को अच्छा बनाओ। इसका मतलब ये नहीं है कि चीजों को अच्छा न बनाओ, चीजों को अच्छा बनाना भी बहुत जरूरी है, किंतु आदमी चीजों को अच्छा बनाए और खुद अच्छा ना बने तो आदमी बाहर से संपन्न होगा, भीतर से दुखी होगा। इसलिए साहब सबको आकर्षित करते हैं अपने विकास की तरफ। अच्छा जन्म बनाओ, अपने जीवन को अच्छा बनाओ। सत्संग हमें यही सुंदर प्रेरणा देता है कि जीवन को सुधारो। संसार को सुधारते सुधारते 50, 60, 70 साल बीत गया है। जो शेष जीवन बचा है, अपने को सुधारो। जो आदमी अपना जीवन नहीं सुधारता है, वो आदमी भीतर से अशांत रहता है। एक भगत जी थे, वो तप करने चले गए। तप किए, धर्मराज की तपश्चर्या किए। धर्मराज जी खुश हुए। उन्होंने कहा, भक्त जी आप वरदान मांगिए। उन्होंने कहा, भगवान अभी मेरा मन संसार से तृप्त नहीं हुआ है। जब आप अपने यहां बुलाएं तो हमें एक पत्र भेज दें, फिर मैं सावधान हो जाऊंगा, फिर भजन भक्ति करूंगा, क्योंकि अंत भला तो सब भला। उन्होंने कहा, एवं मस्त। एक बात ध्यान में रखें कि मन कभी संसार से तृप्त नहीं होता। अतृप्त होकर के ही आदमी अपना जीवन समाप्त कर देता है। जो आदमी के दिमाग में ये भ्रम है कि हम पंच विषयों का आनंद लेकर अपने मन को तृप्त कर लेंगे, एक दिन ऐसा आएगा कि अतृप्ति में ही विदा हो जाएंगे। बड़े बड़े राजा महाराजा रहे, अनेक पदार्थों का उपभोग किए, सैकड़ों रानियां रखते रहे, किंतु अतृप्त होकर के मरकर चले गए। तृप्ति नहीं होती। शरीर की भूख पदार्थों से शांत होती है और मन की भूख ज्ञान से शांत होती है। यही अंतर है। कोई कितना बड़ा त्यागी, तपस्वी, ज्ञानी, ध्यानी हो, शरीर की भूख के लिए उसे पदार्थ चाहिए और मन की भूख के लिए ज्ञान चाहिए। मन की भूख पदार्थ से कभी शांत नहीं होती है, क्षणिक शांत होती है, थोड़ी देर के लिए शांत होती है। 2-4 घंटा बाद फिर मन की भूख उत्पन्न हो जाती है। हरियाणा में एक सेठ जी थे, सकल के सुंदर थे,
अकल के सुंदर नहीं थे। संसार में कुछ लोग शकल से सुंदर होते हैं, कुछ लोग अकल से सुंदर होते हैं, कुछ लोग शकल और अकल दोनों से सुंदर होते हैं, कुछ ऐसे भी होते हैं न शकल से सुंदर होते हैं न अकल से सुंदर हो। वो शकल से सुंदर थे, अकल से सुंदर नहीं थे। युवा अवस्था थी, बहुत बड़े धनवान व्यक्ति थे, 10 पैकेट सिगरेट रोज पीते थे। वो सोच रहे थे कि सिगरेट पीकर हम वासना को शांत कर लेंगे। 10 पैकेट सिगरेट पीते थे और उसका परिणाम इतना भयानक हुआ कि ओंठ का जुटना ही बंद हो गया, जहर इकट्ठा हो गया। डॉक्टरों ने कहा कि हम ऑपरेशन करके जोड़ सकते हैं, किंतु ऑपरेशन नहीं कराने का निर्णय लिए, क्योंकि ऑपरेशन करने के बाद शकल में विकृति आ जाती है। मित्रों ने कहा कि सिगरेट कम करो, विटामिन सी का प्रयोग ज्यादा करो। 7 पैकेट सिगरेट छोड़ दिए, 3 पैकेट पीते रहे, विटामिन सी का प्रयोग ज्यादा किए, ओंठ जुट गए। हम लोगों का संपर्क पड़ा, हमने कहा पीकर आप अनुभव कर लिए, ये जहर है, इसको एक भी न पीजिए। बिना पिए आदमी तृप्त रहता है। जो सिगरेट नहीं पीता है उसके मन में पीने की वासना ही नहीं होती है। बिना पिए वो तृप्त है, और जो पीता है वो अतृप्त रहता है। दिन भर में बार बार पीता है, रोज पीता है, अतृप्त रहता है। तृप्ति नहीं मिल सकती। तृप्ति ज्ञान से, त्याग से मिलती है, भोग से नहीं मिलती है। ये राज सत्संग से खुलता है। जैसे किसी व्यक्ति को अंगुली में बिच्छू डंक मार दे और वो आदमी चिल्लाए, रोए, इतने में उसका मित्र आ जाता है। मित्र बड़ा विनोदी है, उसने कहा कि बिच्छू को पकड़ो और एक बार डंक मार दे तो जहर उतर जाएगा। अगर वो ऐसा करता है तो जहर चढ़ेगा कि उतरेगा? आपसे पूछा जाए, अगर जो ऐसा आदमी करता है फिर बिच्छू से डंक मरवाता है तो समझदार है कि नासमझ? तुरंत आप उत्तर देंगे कि नासमझ है। बिच्छू के डंक मारने से जहर चढ़ा है, फिर बिच्छू के डंक मारने से उतरेगा कैसे? वो और चढ़ेगा। और ऐसा जो करता है वो नासमझ है। किंतु ध्यान दें तो हम भी इसी कोट में आते हैं। जिन पदार्थों के उपभोग से वासनाएं बनती हैं, वासना को शांति के लिए फिर हम उन्हीं पदार्थों को भोगते हैं, तो हम भी नासमझ की कोट में आते हैं। उससे वासना शांत नहीं होती, वासना वृद्धि होती है। जितना अधिक आदमी पदार्थों का उपभोग करता है उतना अधिक उसका मन चंचल होता है, अशांत होता है, और जो अपने मन पर कंट्रोल कर लेता है उतना अधिक शांत रहता है, निर्द्वंद रहता है, निश्चिंत रहता है, निष्फिक्र रहता है। तो भक्त जी का मन अभी शांत नहीं हुआ था। उन्होंने कहा, जब आप अपने यहां बुलाएं तब हम एक चिट्ठी लिख दें। उन्होंने कहा ठीक है। भक्त जी रात दिन संसार की ओर आकर्षित हो गए, क्योंकि अब वे निश्चिंत हैं कि धर्मराज जब बुलाएंगे तो हमें चिट्ठी भेज देंगे, फिर हम सजग हो जाएंगे, फिर हम भजन भक्ति करेंगे। अंतिम समय आया, धर्मराज के दूत पहुंच गए। धर्मराज के दूतों ने कहा, सेठ जी चलिए। कहे आप कौन हैं? कहें धर्मराज के दूत, आपको लेने के लिए आया हूं। भगत जी नाराज हुए, नाम धर्मराज, काम अधर्मराज का। मुझे तप करने में आशीर्वाद दिए हैं कि जब बुलाएंगे तो चिट्ठी भेज देंगे, और चिट्ठी नहीं भेजे तुम्हें भेज दिए। दूत ने कहा कि आप मेरे इष्ट देव की निंदा नहीं कर सकते, आपको चलना पड़ेगा। आपको पास वो 5 चिट्ठी भेजे हैं, आप नहीं पढ़े हैं, ये आपका दोष है।
उसने कहा मेरे पास तो एक भी चिट्ठी नहीं आई है। उन्होंने कहा मैं अभी बताता हूं, आपके पास 5 चिट्ठी मौजूद है, तुम पढ़े नहीं हो। कहे बताइए मेरे पास कहाँ चिट्ठी है। उन्होंने कहा जब आदमी पैदा होता है तो उसके बाल काले होते हैं, और जब बाल सफेद हो जाएं तो धर्मराज की ये पहली चिट्ठी है, बताओ तुम्हारे बाल सफेद है कि नहीं। उसने कहा मैं तो सोचा था कि कोई पोस्ट कार्ड आएगा, अंतर्देशीय आएगी, रजिस्ट्री आएगी। उसने कहा यह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं है, गवर्नमेंट ऑल वर्ल्ड है, वहां ये पोस्ट कार्ड, अंतर्देशीय, लिफाफा ये चलती ही नहीं है। आपके पास इस धर्मराज की पहली चिट्ठी है, काले बाल का सफेद हो जाना। दूसरी चिट्ठी है आंख की रोशनी कम हो जाना, अब बिना चश्मा के दिखता ही नहीं। ये धर्मराज की दूसरी चिट्ठी है, बताओ ये चिट्ठी तुम्हारे पास है कि नहीं। कहे है। तीसरी चिट्ठी बताइए, कान का फोन बिगड़ जाना, कान से कम सुनाई पड़ता है, ये धर्मराज की तीसरी चिट्ठी है। चौथी चिट्ठी है आदमी के पास जब तक दांत है तब तक स्वाद है, स्वाद के चक्कर में पड़ जाता है, इसलिए 32 दांत निकाल के बाहर कर देते हैं। बताओ ये चौथी चिट्ठी भी है कि नहीं। कहे ये भी चिट्ठी है। पांचवी चिट्ठी है वृद्ध अवस्था में जब व्यक्ति भोजन पाता है और पचता ही नहीं है, तो धर्मराज की ये पांचवी चिट्ठी है। इसके बाद कोई चिट्ठी नहीं भेजते, सीधे वारंट काट देते हैं, मैं आ जाता हूं लेने के लिए। बताओ तुम्हारे पास 5 चिट्ठी है कि नहीं। कहा ये तो है, मैं तो धोखा खाया, मैं तो सोचा था कोई पोस्ट कार्ड, अंतर्देशीय, रजिस्ट्री आएगी तो मैं सजग हो जाऊंगा। चलिए ले गए। धर्मराज ने कहा देखो भगत जी, तुम्हारे पास पुण्य भी है पाप भी है, तपस्या किए हैं, दान धर्म किए हैं, ये पुण्य है, और फिर संसार की ओर आकर्षित हो गए हैं, ये पाप भी है। तो पुण्य का फल आपको स्वर्ग मिलेगा, अब पाप का फल नरक मिलेगा। तुम पहले कहां जाना चाहते हो ये बताओ। पुण्य का फल भोगने के लिए स्वर्ग जाना चाहते हो कि पाप कर्मों का फल भोगने के लिए नरक जाना चाहते हो। भक्तराज ने कहा ना जानू मैं स्वर्ग, ना जानू नरक, 1,10 लाख की आमदनी जहां हो वहां भेज दीजिए। धर्मराज ने कहा यहां तुम कोई व्यापार के लिए नहीं आए हो, कर्मों के फल भोग के लिए आए हो। अंतिम में तुम्हारे कर्म गलत हुए हैं, इसलिए पहले तुम्हें नरक जाना होगा। भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में कहा यम यम वाप्य स्मरण भावम त्यजत यन्ते कलेवरम तम तमय वेति कौन्ते सदा तद्भाव भाविता। हे अर्जुन, अंतिम अवस्था में आदमी जिन जिन संकल्पों को करता है उन्हीं संकल्पों के अनुसार शरीर धारण करता है। आप एक पेटी ले, पेटी में कपड़ा रखें, पहले सूती कपड़ा रख दें, बाद में ऊनी कपड़ा रख दें, ताला बंद करें और खोलेंगे तो कौन मिलेगा। जो बाद में रखे वो पहले मिलेगा, और जो पहले धर दिए वो नीचे चला जाएगा। इसी प्रकार से जीवन के अंतिम अवस्था, वृद्ध अवस्था में जो आदमी भजन करता है, भक्ति करता है, पुण्य दान करता है, उसका फल उसे पहले प्राप्त हो जाए। और संसार तो बहुत विचित्र है, सबको कहता है, चाहे आप जितना फूंक फूंक कर चलें कुछ न कुछ तो कहता ही है। अगर वृद्ध अवस्था में आप संतों के पास जाते हैं, भजन करते हैं, भक्ति करते हैं, सेवा करते हैं, दान पुण्य करते हैं, तो भी संसार कहता है अरे 9 से चूहा खाकर बिल्ली हज करने को चली है। पूरा जीवन कहां कहां भटके, अब इन्हें साधु सन्यासी अच्छे लगने लगे। अगर न करो तो कहे माया के कीड़े हैं, माया के गुलाम हैं, इनके भाग में कहां लिखा कि भगवत भजन करें। तो दोनों तरह से संसार कहता है। ज्यादा बोलो तो कहे बहुत बातूनी है, कम बोलो तो कहे भोंदू है, कुछ जानता ही नहीं। ज्यादा काम करो तो कहे इंसान नहीं शैतान है, कम करो तो कहे पक्का बेईमान है। दोनों तरफ से संसार कहता है,
इसलिए संसार की परवाह न करें, अपनी परवाह करें। जो जीवन बचा है उसे बचा लेना चाहिए। कहाँ ही कबीर जान दे बही, जब से चेतै तब से सही। जब से कोई संत मिल जाए, गुरुजन मिल जाए, समझ आ जाए, तब से अपने जीवन को संभालो। जीवन को जो आदमी संभाल लेता है वो अंतिम में फिर उसे रोना नहीं पड़ता है। परिवार छूटता है, छूटेगा ही, पदार्थ भी छूटेंगे, सत्ता भी छूटेगी, जो जो मिला है सब छूटेगा। अगर पहले से आप जानते हैं कि एक दिन सब छूटेगा तो कोई दुख नहीं होगा। आप यहां से उठकर चले जाते हैं, घर में कोई काम आ गया है, कोई तकलीफ नहीं होगी। किंतु यहां के प्रबंधक आपको उठा दें कि आप यहां नहीं बैठ सकते हैं, आप अपने घर जाइए, तो आपके मन में कितना दर्द होगा। जो स्वस्थता से काम किया जाता है उसमें सुख मिलता, परवस्था से होता है दुख होता है। आदमी का जीवन वह जीवन है जो जीवन के रहस्य को खोलता है। सत्संग एक ऐसा माध्यम है जिसे हम जीवन भर नहीं समझ पाते हैं। थोड़े देर ठीक से बैठे, ठीक से सुने, उसके राज को समझ सकते हैं। जैसे एक आदमी था, गर्मी के दिन में चल रहा था, प्यास लग गई, कंठ सूख रहा था, पसीने से शरीर एकदम से तरबतर हो गया था। जिसके यहां पहुंचा बहुत सज्जन आदमी थे, व्यवहार कुशल थे। तुरंत पंखा चालू किए और नींबू का शरबत बना कर दिए। जब उसको तृप्ति मिल गई, कंठ सूख रहा था, तृप्त हो गया, पंखा से हवा चली, गर्मी शांत हो गया, वो व्यक्ति बहुत प्रशंसा किया कि आप बहुत व्यवहार कुशल आदमी हैं, बहुत सज्जन आदमी हैं, मेरे तकलीफ को आपने समझ लिया था, नींबू का शरबत पिलाए, कंठ सूख गया था, तृप्त हो गया। वो व्यक्ति समझ गया कि घर में कोई मेहमान आए तो उसे नींबू का शरबत पिला करके पंखा चालू करना चाहिए, तो उसमें लोग खूब प्रशंसा करते। गर्मी का दिन बीत गया, कोई मेहमान आए नहीं। वर्षा बीत गई, कोई मेहमान नहीं आए। दिसंबर का महीना, ठंडी खूब पड़ रही थी, सायंकाल का समय एक मेहमान पहुंच गए। बहुत खुश हुए कि बहुत दिन के बाद घर में मेहमान आए, सेवा करने का अवसर मिला। तुरंत पंखा चालू करके नींबू का शरबत बनाकर दे दिए। वो आदमी तो ठंडी से वैसे कांप रहा था, और नींबू का शरबत पिया, पंखा चालू कर दिए तो और कांपने लगा, कुछ बोलता ही नहीं। घर वाले ने सोचा ये कैसा आदमी है, ये कुछ नहीं बोलता है। एक आदमी को मैं नींबू का शरबत पिलाया, इतनी प्रशंसा किया, ये कुछ बोलता ही नहीं। अंतिम में घर मालिक से रहा नहीं गया, उसने कहा ये बताइए शरबत में मीठा बराबर था कि नहीं। उसने कहा शरबत की ही जरूरत नहीं है, मैं तो ठंडी से वैसे कांप रहा था, अब आप नींबू का शरबत बनाकर दे दिए तो मेरा तो दुख बढ़ गया। घर वाला समझ रहा कि इनका दिमाग सही नहीं है, और जो आने वाला मेहमान था वो समझ रहा कि इनका दिमाग सही नहीं है। दोनों एक दूसरे को समझते कि इनका दिमाग सही नहीं है। ठंडी का दिन था, ठंडी उसकी बढ़ गई, वो चला गया। दूसरा मेहमान आया और रात्रि में पहुंचा, खूब ठंडी पड़ रही थी। उनको भोजन खिलाए, 2 रजाई ओढ़ने को दिए। बहुत खुश हुआ, बहुत खुश हुआ कि बहुत व्यवहार कुशल हैं, बहुत संपन्न आदमी हैं। इतनी ठंडी पड़ती है कि एक रजाई से ठंडी जाने वाली नहीं थी, आप 2 रजाई दिए, बहुत सुख से सोया, बहुत सुख से सोया, बहुत प्रशंसा किया। उस आदमी ने समझ गया कि घर में कोई मेहमान आए तो 2 रजाई ओढ़ने को देना चाहिए। ठंडी बीत गई, अब गर्मी का दिन आया, और गर्मी के दिन सायंकाल मेहमान पहुंच गए। खूब जून का महीना, खूब गर्मी पड़ रही थी, और रात्रि में 2 रजाई ओढ़ने को दे दिए। और 2 रजाई ओढ़ेंगे तो उन्हें सुख मिलेगा कि दुख? दुख मिलेगा। कोई प्रशंसा नहीं करता वो आदमी। वो आदमी सोचता है कैसे आदमी है, इनके दिमाग में ये नहीं पता है कि गर्मी में रजाई की कोई जरूरत ही नहीं पड़ती। जिस अगर बंधुओं रजाई में सुख हो तो गर्मी में भी मिलना चाहिए।
गर्मी में सुख नहीं मिलता, गर्मी में दुख मिलता है। और गणित का नियम भी फेल हो जाता है। गणित का नियम यह है कि एक रजाई ओढ़ने से 1 गुना सुख मिलता है, तो 2 रजाई ओढ़ने से 2 गुना सुख मिलता है। और 100 रजाई ओढ़ने से कितना सुख मिलेगा? अगर कोई गणितज्ञ हो बता दे 100 गुना, तो उसका उत्तर गलत होगा। दुख मिलेगा, सुख नहीं मिलेगा। इन पदार्थों में कुछ भी नहीं है। एक शायर लिखता है, लज्जत कुछ भी नहीं, फिर भी दुनिया जान देती है, खुदा बंदा मोहब्बत में मजा होता तो क्या होता है। इन पदार्थों में कोई भी सुख नहीं है। आप तंबाकू में देखिए क्या सुख है। निकोटीन जरूर है, प्रोटीन तो नहीं है, निकोटीन जरूर है, जहर है। किंतु न खाने वाले लोगों को चाहे जितना श्रद्धा से आप खीर मालपुआ खिला दीजिए, गले तक खिला दीजिए, तो तंबाकू खाने की जगह बचा कर रखेंगे। तंबाकू खाए बिना उन्हें कोई मजा नहीं आएगा। तो ये आदमी की गलत आदतें हैं। गलत आदत से आदमी लाचार हो जाता है। इतना लाचार होता है कि आदमी कहता है, साहब दम टूट सकता है, बीड़ी और बोतल नहीं छूट सकता है। मर जाने के लिए तैयार है कि मर सकते हैं, किंतु बीड़ी और बोतल के बिना रह नहीं सकते हैं। इसके बिना नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। आदमी धरती का सिरमौर प्राणी कितना लाचारी का जीवन जी रहा है। अरे अपनी शक्ति को तो पहचानो। आदमी के पास इतना पावर है। आदमी जब अपने पर आ जाता है तो इस शरीर को छोड़ देता है, जहर खा लेता है, फांसी पर लटक जाता है, रेल के पटरी के नीचे लेट जाता है। शरीर छोड़ सकता है तो ये बीड़ी बोतल नहीं छोड़ सकता। छोड़ सकता है, उसके पास विल पावर नहीं है, उसके पास संकल्प शक्ति नहीं है। विल पावर उसके पास कमजोर है। हर आदमी को चाहिए जीवन में जितनी गलत आदतें हैं सब आदत को छोड़ो, निर्विकार जीवन, पवित्र जीवन, अप्रभावित जीवन जीने का सौभाग्य प्राप्त करो। मानव जीवन ही वह जीवन है जिस जीवन को पाकर आप बौद्धिक क्षमता प्राप्त करके, वो स्थिति का बोध प्राप्त करके सुंदर जीवन जीने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा उत्तम जीवन पा करके इस दिशा की ओर सबको प्रयास करना चाहिए। इसीलिए सदगुरु कबीर साहब ने कहा, अच्छा जन्म बनाओ, अपने जीवन को अच्छा बनाओ। यह आपके अंदर क्षमता है। तभी साहब ऐसा कहते हैं कि अपने जीवन को अच्छा बनाओ। संसार में जो कुछ विकास हुआ है उस विकास का सारा श्रेय मानव को ही प्राप्त है। अगर धरती तल पर आदमी नहीं होता तो ये विकास का कोई काम नहीं होता। जो भव्य भवनों का निर्माण है, कल कारखानों का निर्माण है, हवाई जहाज है, रेल है, मोबाइल है, कुछ भी विकास नहीं होता। शारीरिक क्षमता में आदमी से जानवर ज्यादा शक्तिमान है। उनके पास, हाथी के पास, शेर के पास, बाघ के पास शारीरिक क्षमता ज्यादा है, किंतु मनुष्य के पास बौद्धिक क्षमता है। बौद्धिक क्षमता के नाते मनुष्य धरती का सिरमौर प्राणी बना हुआ है। जो कुछ विकास हुआ है उसी ने किया है। चाहे हम जिधर हमारी दृष्टि जाती उधर देखें, सब मनुष्य की महिमा है। इसीलिए वेदव्यास जी ने लिखा, गुह्यम ब्रह्म तदिदम ब्रह्मीम नहीं मानुषात श्रेष्ठतरम ही किंचित। मैं आपको एक गोपनीय बात बताता हूं कि मनुष्य से श्रेष्ठ कुछ नहीं। अवतार कहलाने वाले रामकृष्ण ये भी मनुष्य थे। तीर्थांकर कहलाने वाले 24 तीर्थांकर वो भी सब मनुष्य थे। पैगंबर कहलाने वाले हजरत मोहम्मद साहब वो भी मनुष्य थे।
देवदूत ईश्वर पुत्र कहलाने वाले ईसा मसीह वो भी मनुष्य थे। मनुष्य से बढ़कर दुनिया में कुछ नहीं। किंतु आज आदमी अपनी शक्ति को न जानने के कारण बहुत दीनहीन लाचारी का जीवन जी रहा है। ऐसा समर्थशाली प्राणी होते हुए भी अपना विकास नहीं कर पा रहा है। उसके 3 प्रमुख कारण हैं। दैववाद, भाग्यवाद और अहमवाद, 3 कारण। संसार में कुछ ऐसे लोग हैं जो ये समझते हैं कि हमारे भाग्य में लिखा होगा तो हम भगवत भजन करेंगे। भाग्य के भरोसे बैठे रहते हैं और उनका भाग्य भी बैठ जाता है। वे आगे विकास नहीं कर पाते। कुछ लोग दैव के भरोसे बैठे रहते हैं। करने वाला कराने वाला ऊपर वाला है। मैं हरिद्वार से ऋषिकेश जा रहा था। सन 66 की घटना होगी। बद्रीनारायण के पट खुल गए थे। तीर्थयात्री उसमें बैठे थे। उन्होंने कहा, जाए बद्री लौट के नावे बद्री। दूसरे ने कहा, अरे बद्री नारायण जिसको बुलाते हैं वही जाता है। सबके भाग में कहां लिखा है कि बद्री नारायण जाए। तीसरे ने कहा, अरे बिना उसके हुक्म पत्ता ही नहीं हिलता है, आदमी कहां से हिलेगा। मैं सुन रहा था, उनकी बातों को सुना। बाद में मैंने पूछा, जब कह चुके, मैंने कहा, ये बताइए, ईश्वर के हुक्म बिना पत्ता नहीं हिलता है तो भारत में 25,000 गौएं रोज कटती हैं। उस समय 25,000 कटती रही हैं, अब तो बहुत कटती हैं, रोज कटती हैं। ये किसके हुक्म से कटती हैं? और नारियों के साथ सामूहिक बलात्कार होता है, ये किसके हुक्म से होता है? तमाम मुर्गी मुर्गा मछलियों को आदमी काट काट कर खा रहा है, ये किसके हुक्म से हो रहा है? तब तो मेरी ओर बड़ी बड़ी आंखें करके देखने लगे कि देखने में तो ये साधु लगता है, परंतु ईश्वर को नहीं मानता क्या? आदमी घोर अंधविश्वासी है, सत्संग नहीं करता है। जहां से सुंदर बोध प्राप्त हो, निर्भ्रांत बोध हो जाए, आदमी के मन का संदेह दूर हो जाए, वहां सत्संग के लिए समय नहीं निकालता और तीर्थ यात्रा के लिए समय निकालता है। उसके लिए पैसा निकालता है, समय निकालता है, जाता है, और उसको मिलता उलता कुछ नहीं है। चारों धाम घूम कर आता है, तमाकू भी नहीं छूटती है, झूठ बोलना भी नहीं छोड़ता है, कुछ छूटता नहीं है, खाली देशाटन होता है। तो आदमी कुछ अंधविश्वासी है। ग्रंथों में लिखा है इसलिए मान लेता है कि सबही नचावत राम गोसाई, भगवान सबको नचाते हैं, ये माया बड़ी अप्रबल है, ये सबको नचाती रहती है। ग्रंथ में जो लिखा रहता है सब सच नहीं होता है। कुछ लोग मानते हैं जो चमकता है वो सोना होता है और जो लिखा होता है वो सच होता है। ऐसा नहीं, वास्तविकता इससे भिन्न है। हर आदमी को चिंतन करना चाहिए, परख करनी चाहिए। ग्रंथों में वाणी को श्रद्धा से पढ़ें और सारा सार विवेक करें। विवेक से, निर्णय से जो बातें सही हों उसको मानें। अगर संसार का चलाने वाला कोई ईश्वर या परमात्मा है तो आतंकवाद को रोकता क्यों नहीं है? आदमी आदमी को मार रहा है, आदमी के उपासना स्थल को तोड़ रहा है, उसको कहां बैठा है, क्यों नहीं रोकता है? आदमी को सिद्धांत का बोध न होने से अंधविश्वासी। तीसरा है अहमवाद।
आदमी ये मानता है कि हर व्यापक सर्वत्र समाना, परमात्मा सब जगह व्यापक है। इस्लामी कहते हैं कि अल्लाह ताला जर्रे जर्रे में है। कुछ लोग कहते हैं मुहिमा तुहिमा खड़ग खंगमा जहाँ देखो तो राम। उसको खड़ग और खंभा में राम दिखाई देता है, किंतु आदमी में राम नहीं दिखाई देता। सीए राम मैं सब जग जानी, अब बेचे ही दूध मिलावे पानी। दूध बेचता है पानी मिला देता है, घी बेचता है डालडा मिला देता है, चना बेचता है कंकड़ मिला देता है, हल्दी बेचता है पीली मिट्टी मिला देता है। सब मिक्सचर का युग है, उसमें उसको राम नहीं दिखाई देता है। ये केवल अंधविश्वास है। अगर सब जगह परमात्मा है तो आप चलते कहां पर हैं और गलत काम किससे छिपा के करते? आदमी से कि परमात्मा से? आदमी अपनी मान्यताओं की परख नहीं करता है, जो सुन लिया उसको मान लेता है, यही उसकी भूल हो जाती है। तीसरा है अहमवाद। अहमवाद से आदमी गुरुजनों के पास संतों के पास जाता ही नहीं है। उसको अपने धन का अपने पद का इतना अहम है कि हम बहुत बड़े आदमी हैं, हमारे लिए कोई स्पेशल व्यवस्था हो बैठने के लिए तो हम सुनने के लिए जा सकते हैं। सुनना ही नहीं चाहता। अब बिना सुने समझे उसको बोध कैसे होगा? इसलिए वो अहंकार के कारण से आदमी को बोध नहीं हो पाता है, बोध वाली जगहों पर जाता ही नहीं। ये अहमवाद व्यवहारिक जीवन के लिए परमार्थ के लिए दोनों के लिए बहुत बड़ा अवरोधक है। जिस पति के मन में अहंकार होगा वो पत्नी से सुंदर व्यवहार नहीं कर सकता, और जिस पत्नी के मन में अहम भाव होगा वो पति के साथ सुंदर व्यवहार नहीं कर सकती। अहंकार सबसे बड़ा अवरोधक तत्व है। व्यवहार और परमार्थ दोनों को बिगाड़ने वाला है अहंकार। आदमी के जीवन में जब विनम्रता रहती है, सरलता रहती है, तो भाषा सुंदर होती है, व्यवहार सुंदर होता है, जीवन सुंदर बनता है। अहमवादी आदमी झुकता ही नहीं, अहंकार से भरा रहता है। पतन का कारण हम एक छोटा सा उदाहरण ले, बात समझ में आ जाएगी। एक राजकुमार था, जंगल गया शिकार खेलने के लिए। राजाओं के जीवन में ये बहुत बड़ा दोष प्राचीन काल से था। शिकार के प्रेमी होते थे, जीव जंतुओं की हत्या करते थे और खाते भी थे। शिकार खेलने के लिए राजकुमार जंगल में जाता है। शिकार घोर जंगल में छिप जाता है। राजकुमार को प्यास लगती है, पानी की तलाश करता है। पानी की तलाश में इधर उधर भटकता है, उसको प्राणों की बाजी लग जाती है। एक ऐसे स्थान पर पहुंचा जहां ऋषि आश्रम दिखाई दिया। उसके मन में आशा की किरण जगी कि जहां आदमी होता है वहां पानी जरूर होता है। सचमुच जैसे आश्रम तक जाता है, सुंदर कुआं, रस्सी, बाल्टी, निर्मल जल दिखाई देता है। राजकुमार को मन में भाव जगा कि अब पानी पीने को मिल जाएगा। जैसे राजकुमार पहुंचता है, पानी भरना चाहता है, उसी समय उसके मन में एक अहम पैदा हुआ, अरे मैं राजादा होकर अपने हाथ से पानी भरकर पीऊं। छोटा सा अहंकार पैदा हो गया कि मैं राजादा हूं, अपने हाथ से पानी भरकर कैसे पी सकता हूं। चुपचाप बैठ गया, प्यासा है, बैठा है। कुछ देर के बाद एक दूसरा पहुंचता है। राजकुमार कहता है, श्रीमान जी प्राणों की बाजी लगी है, आप पानी भरकर पिला दे। उसने कहा, आप स्वस्थ दिखाई देते हैं, आप पानी भरकर क्यों नहीं पीते हैं? उसने कहा, मैं राजादा हूं, अपने हाथ से पानी भरकर कैसे पी सकता हूं? दूसरे ने कहा, मैं मंत्री ज्यादा हूं, मंत्री का लड़का हूं, मैं स्वयं प्यासा था, सोचा था आप मिल गए हैं, पानी पीने को मिलेगा। अब दो दो प्यासे हैं,
सारा साधन मौजूद है, पानी भरकर नहीं पीते हैं, केवल अहम भावना से प्रतीक्षा करते हैं। थोड़ी देर में तीसरा व्यक्ति आता है, दोनों खुश हो जाते हैं, दोनों कहते हैं कि हमारा जीवन आपके हाथ में है, आप जल्दी करें, पानी पिलाएं। उसने कहा आप दो आदमी हैं, दोनों में कोई वृद्ध नहीं, स्वस्थ है, पहले ये बताइए आप पानी भरकर पीते क्यों नहीं? सारा साधन मौजूद है। एक ने कहा मैं राजदादा हूं, अपने हाथ से पानी भरकर कैसे पी सकता हूं। दूसरे ने कहा मैं मंत्री ज्यादा हूं, मंत्री का लड़का हूं, मैं अपने हाथ से पानी भरकर कैसे पी सकता हूं। तीसरे ने कहा मैं नगर सेठ का लड़का हूं, मेरे यहां 50 नौकर काम करते हैं, मैं भी प्यासा था, जंगल में भटक गया, सोचा था आप मिल गए हैं, पानी पीने को मिलेगा। अब तीन प्यासे हैं, सारा साधन मौजूद है, फिर भी पानी भरकर नहीं पीते। थोड़ी देर के बाद एक चौथा व्यक्ति आता है, वो बहुत हृष्ट पुष्ट है, खूब शरीर से मजबूत है। उसको देखकर तीनों खुश हो गए कि अब पानी पीने को मिलेगा। तीनों ने एक साथ कहा कि हमारा जीवन आपके हाथ में है, बहुत जल्दी करें, प्राणों की बाजी लगी है। वो तो आश्चर्य में डूब जाता है। उसने कहा सारा साधन मौजूद है, आप सब स्वस्थ दिखाई देते हैं, पहले मुझे ये बताइए कि आप पानी भरकर पीते क्यों नहीं? एक ने कहा मैं राजदादा हूं, अपने हाथ से पानी भरकर कैसे पी सकता हूं। दूसरे ने कहा मैं मंत्री ज्यादा हूं, मैं अपने हाथ से पानी भरकर कैसे पी सकता हूं। तीसरे ने कहा मैं अमीर ज्यादा हूं, मैं अपने हाथ से पानी भरकर कैसे पी सकता हूं। तीनों को उत्तर को सुन करके चौथे व्यक्ति ने बड़े गजब का उत्तर दिया। चौथे ने कहा मैं हराम ज्यादा हूं, मैं किसी को पानी नहीं पिलाता, अपना पानी पिया और चल दिया। तीनों टुकुर टुकुर देखते रह गए। उसने कहा कि मैं हराम ज्यादा हूं, मैं किसी को पानी नहीं पिलाता। बंधुओं, ना आप हराम ज्यादा बने, ना अमीर ज्यादा बने, आप एक अच्छे आदमी बने, आप भी पानी पिए और दूसरों को पानी पिलाएं। आदमी के मन में जब अहम आ जाता है तो सारा साधन होने पर भी उसका सही ढंग से उपयोग नहीं कर पाता। इसलिए बहुत जरूरी है कि आदमी अहम भाव से ऊपर उठे। जीवन को सुंदर बनाने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। जैसे आर्थिक स्थिति को ठीक बनाने के लिए हम हर संभव प्रयास करते हैं, खेती में भी काम करते हैं, बच्चों को व्यापार में भी लगाते हैं, सर्विस में भी लगाते हैं, जिससे हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी रहे। इसी प्रकार से हमारी मानसिक स्थिति अच्छी रहे, इस दिशा में भी आदमी को प्रयास करना चाहिए कि अधिक से अधिक समय देना चाहिए कि हमारी मानसिक स्थिति अच्छी रहे। अगर आदमी की मानसिक स्थिति अच्छी हो जाए तो हर आदमी अच्छा आदमी बन सकता है। इसीलिए सदगुरु कबीर साहब ने अपने मौलिकृत बीजक में कहा, एक साधे सब साधिया, सब साधे एक जाए, जैसे सींचे मूल को फूले फले अघाए। वृक्ष के मूल में हम पानी देते हैं, पूरा वृक्ष हरा भरा रहता है। इसी प्रकार से जीवन के मूल में मन है। मन को ठीक कर लेने पर पूरा जीवन ठीक हो जाता है। लोक में कहावत भी है, मन चंगा तो कठौती में गंगा। कहावत तो करीब करीब सब लोगों को याद है। हर व्यक्ति का अपना अनुभव भी है। जिस दिन मन में कोई टेंशन, कोई तनाव नहीं रहता है, उस दिन ऐसा लगता है कि आज का दिन बहुत अच्छा है। आपको उत्तम से उत्तम पकवान खिलाने के लिए दिया जाए और सुंदर मकान में रहने की व्यवस्था की जाए,
किंतु मन में कोई टेंशन हो जाए, तनाव हो जाए, तो न आपको मकान से सुख मिलेगा, न खाद्य पदार्थों से सुख मिलेगा। मन में कोई टेंशन ना हो, कोई तनाव ना हो, तो आप झोपड़ी में रहेंगे तो भी सुखी रहेंगे, बिल्डिंग में रहेंगे तो भी सुखी रहेंगे। इसलिए हर आदमी को चाहिए कि हम अपनी मानसिक स्थिति को ठीक करने के लिए हर संभव प्रयास करें। मानसिक स्थिति पहले ये सोचें बिगड़ती कैसे है। मानसिक स्थिति संग दोष से बिगड़ती है, और सरल शब्दों में कहें तो कुसंग से बिगड़ती है। कोई आदमी शराब पीता, उधम मचाता, उसको अकेले में बुलाइए जब नशा में न हो, अब प्रेम प्यार दे करके पूछिए कि आप ये पीना कैसे सीख गए। बड़े सरलता से बता देगा, भैया क्या करें, खराब संगत में पड़ गए, अब पीने की आदत पड़ गई, अब आदत मानती ही नहीं, पिए बिना चलता ही नहीं। खराब संगत से आदमी की बुद्धि बिगड़ जाती है, और जिस आदमी की बुद्धि बिगड़ जाती है उसका कर्म अपने आप बिगड़ जाता है। अगर इस समय किसी की घड़ी 3 बजा दे तो घड़ी वाला तुरंत कहेगा घड़ी बिगड़ गई। घड़ी बिगड़ जाती है, हमें पता चलता है। स्वास्थ्य बिगड़ जाता है, सर्दी जुखाम बुखार खांसी हो जाती है, तुरंत पता चलता है कि स्वास्थ्य बिगड़ गया है। मोबाइल बिगड़ जाता है, तुरंत पता चलता है। टेलीविजन का समय है, काम नहीं कर रहा है, तो पता चलता है कि टेलीविजन बिगड़ गया है। वर्षा हो रही है, पूरा पानी मकान के अंदर आ रहा है, तुरंत पता चलता है मकान बिगड़ गया है। सब बिगड़ने का पता चलता है, किंतु आदमी की बुद्धि बिगड़ जाए तो पता ही नहीं चलता है। तभी तो उसको रिपेयरिंग करने के लिए कुछ उपाय नहीं करता। मोबाइल बिगड़ जाए तो एक दिन भी लोग नहीं मानेंगे, तुरंत रिपेयरिंग वाले के पास जाएंगे कि मोबाइल ठीक कराएगा, उसका चलेगा नहीं। अब बुद्धि बिगड़ गई है, जिससे सारे गलत कर्म हो रहे हैं, उसको रिपेयरिंग करने के लिए कहीं जाता ही नहीं, क्योंकि उसे पता ही नहीं चलता है कि हमारी बुद्धि बिगड़ गई है। अगर किसी आदमी को आप तम्बाकू रगड़ते देख लें, बीड़ी पीते बोतल पीते देख लें, और कृपा करके बता दें कि श्रीमान जी आपकी बुद्धि बिगड़ गई है, अपनी बुद्धि की रिपेयरिंग किसी महात्मा से कराइए, इतना सुनते वो आदमी परशुराम का बड़ा भाई हो जाएगा, एकदम नाराज हो जाएगा। मेरी बुद्धि बिगड़ी है, मैं इतना बड़ा सेठ, इतना बड़ा प्रोफेसर, इतना बड़ा बैरिस्टर, इतना बड़ा मिनिस्टर, मेरी बुद्धि बिगड़ी है। आदमी को बहुत ताजुब होता है कि मेरी बुद्धि नहीं बिगड़ी है, किसी और की बुद्धि बिगड़ी होगी। क्यों? दुनिया में अकल 2 है, नहीं तीसरे की गम, आधे में सब बसे 1.5 में हम। आदमी के अंदर इतना अहंकार भरा हुआ है कि पूरी दुनिया में 2 अकल है, जिसमें 1.5 अकल हमारे पास है। आधी अकल में कुल दुनिया है, पीते सिगरेट है, पीते शराब है, करते भ्रष्टाचार है, फिर भी मानते सबसे बड़े माइंडेड हम ही हैं। ये आदमी को पता ही नहीं चलता है कि बुद्धि बिगड़ गई है। बुद्धि नहीं बिगड़ी है, तम्बाकू कैसे खाते हैं, बीड़ी सिगरेट कैसे पीते हैं, चोरी हिंसा बलात्कार कैसे करते हैं। आदमी के जीवन में जितने गलत काम होते हैं, समझ लेना चाहिए कि हमारी केवल बुद्धि बिगड़ी है, और जब तक बुद्धि की रिपेयरिंग नहीं होगी आदमी का जीवन सही नहीं हो सकता है। चाहे गायत्री मंत्र का जाप करे, चाहे संध्या करे, चाहे रोजा रहे, चाहे नमाज पढ़े, चाहे हज करे, चाहे प्रार्थना करे, चाहे जो कुछ कर्मकांड करे, जब तक उसकी बुद्धि की रिपेयरिंग नहीं होगी तब तक उसका जीवन भर शुद्ध नहीं हो सकता है। इसलिए सत्संग सबसे ज्यादा जरूरी है। सत्संग के माध्यम से व्यक्ति की बुद्धि की रिपेयरिंग हो जाती है, और जब बुद्धि ठीक हो जाती है तो जीवन अपने आप ठीक हो जाता है। बुद्धि की खराबी से जीवन में खराबी होती है, और बुद्धि के ठीक होने पर जीवन ठीक होता है। इसलिए सत्संग के लिए बहुत सुंदर ये अमूल्य समय मिला हुआ है।
हर व्यक्तियों को चाहिए कि हम समय से सत्संग में आए, ठीक से बैठे, ठीक से सुने। सुनना भी एक कला है। जब हम ठीक से सुनते हैं तो जीवन में सुंदर प्रेरणा मिलती है, अपने जीवन की तरफ छानबीन करने का मौका मिलता है कि जीवन जितना जिया गया है ये कैसे जिया गया है। अब जो जीवन बचा है इसको बचा लेना बहुत जरूरी है। अस प्रभु कृपा करो यही भांति, सब तज भजन करो दिन राती। अब ऐसा भाव जगना चाहिए कि हम सब कुछ छोड़ करके भजन करें, भक्ति करें, अंत भला तो सब भला। सब कुछ छोड़ने का मतलब घर द्वार छोड़ने का मतलब नहीं, सब कुछ छोड़ने का मतलब ये विषय विकारों को छोड़ने का मतलब है। ये विषय विकार ही आदमी के जीवन में दुख पैदा करते हैं, अशांति पैदा करते हैं, समस्याओं को जन्म देते हैं। फिर उन्हीं समस्याओं के समाधान में ही आदमी का जीवन यूं ही समाप्त हो जाता है। इसलिए हर आदमी को चाहिए कि साहब की अमर वाणी याद रहे, अच्छा जन्म बनाओ, अपने जीवन को अच्छा बनाओ और ये आपके करने से ही होगा। कोई देवी, कोई देवता, कोई भगवान, कोई अवतार, कोई पैगंबर आपके जीवन को सुंदर नहीं बना सकता है। कोई छात्र न पढ़ना चाहे तो दुनिया भर के अध्यापक मिलकर उसको पढ़ा नहीं सकते हैं। अगर कोई छात्र न पढ़ना चाहे तो, यदि आप अपने जीवन का सुधार न करना चाहते हैं तो दुनिया भर के सारे लोग मिलकर के आपके जीवन को सुधार नहीं सकते हैं। ये काम आपको ही करना होगा। संसार में दो तरह के काम होते हैं। एक काम तो ऐसा होता है कि आप नौकरों से करा सकते हैं, पत्नी से करा सकते हैं, माँ से करा सकते हैं, बहन से, पुत्री से करा सकते हैं। वो है भोजन बनाने का काम। भोजन बनाने का काम आप किसी से करा सकते हैं, किंतु भोजन पाने का काम आपको ही करना होगा। ऐसा नहीं कि पत्नी खा ले तो आपका पेट भर जाएगा, उससे कुछ होने वाला नहीं है। अपनी क्षुधा शांति के लिए आपको ही भोजन करना होगा। भोजन कोई बना के दे सकता है किंतु पाना आपको पड़ेगा। पलंग कोई बिछा सकता है किंतु विश्राम आपको करना होगा, तब आपकी थकावट शांत होगी। इसी प्रकार से उद्धार का काम आपको स्वयं करना होगा। भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में बहुत क्रांतिकारी उपदेश दिया। उद्धरे दात्मनात्मानं नात्मान मौसादयेत। अपने द्वारा आपका संसार से उद्धार करें। इसका मतलब तुम्हारा कोई उद्धारक नहीं है, ये काम आपको ही करना होगा। इसीलिए सदगुरु कबीर साहब ने बहुत बल दे करके कहा, कर बहिया बल आपनी, छाण वीरानी आस, जाके आंगन नदिया बहे, सोकस मरे प्यास। अपने बाहुबल का भरोसा रखो, पुरुषार्थ करो। पुरुषार्थ के बल पर ही आज का आदमी चंद्रलोक की यात्रा कर रहा है, मंगल ग्रह में जाने की उड़ाने भर रहा है, सभी दिशा में प्रयास कर रहा है आगे बढ़ने के लिए। पुरुषार्थ के बल पर हर आदमी को कर्मठ होना चाहिए, पुरुषार्थी होना चाहिए और सबसे पहले अपने जीवन को ठीक बनाओ। आदमी एक बहुत बड़ी भूल की है, जीवन को नंबर 2 में रखा और चीजों को नंबर 1 में रखा। इसलिए चीजों का विकास बहुत किया और अपना विकास कम किया। होना ये चाहिए आदमी जीवन को नंबर 1 में रखे और चीजों को नंबर 2 में कर दे। पहले अपना विकास करो फिर चीजों का विकास करो। उल्टा हो गया है। अगर आज आदमी अपना विकास करता तो ये संसार में इतनी समस्याएं नहीं होती जो आज दिखाई दे रही है। आज पूरे विश्व में जहां देखो वहां भय का वातावरण बना हुआ है, आतंकवाद छाया हुआ है, आदमी आदमी को मारे दे रहा है,
लूट रहा है, धोखा दे रहा है। चारों तरफ जो अशांत वातावरण बना हुआ है वो इसी कारण से बना हुआ है कि आदमी अपना विकास नहीं कर पाया है। चीजों का विकास खूब किया, मिसाइल बना रहा है, बम बना रहा है। किसके लिए बना रहा है? जानवरों के लिए। आदमी के लिए बना रहा है कि कितने कम समय में अधिक से अधिक लोगों को मार डाला जाए और वहां कब्जा कर लिया जाए। आदमी आदमी को मारता है। आतंकवादी जहां पहुंच जाते हैं, राम और अल्लाह दोनों जगह छोड़ के भाग जाते हैं, सबको खत्म करते, चाहे मंदिर वाले हो चाहे मस्जिद वाले हो। ये आदमी अपना विकास कर पाता तो ऐसा काम कभी नहीं करता कि हत्या का काम करता। इसलिए आज के युग में सबसे ज्यादा प्रासंगिक है साहब की वाणी कि अच्छा जन्म बनाओ, अपने जीवन को अच्छा बनाओ। जब तक हमारा जीवन अच्छा नहीं होगा, घर में सुव्यवस्था नहीं हो सकती है, शांति नहीं हो सकती है, न देश में सुव्यवस्था हो सकती है, न शांति हो सकती है, जब तक आदमी अपना विकास नहीं करेगा। आपके पास पैसा है, करोड़ों रुपया की बिल्डिंग बना दीजिए विद्यालय की, किंतु पढ़ाने वाले गुरजन भर अच्छे न हो तो कोई सुंदर रिजल्ट नहीं आ सकता। आपके पास पैसा है, अस्पताल बनवा दीजिए, सारे आधुनिक उपकरण अस्पताल में रख दीजिए और अस्पताल में काम करने वाले डॉक्टर और नर्स ये सही न हो तो कोई सुंदर रिजल्ट नहीं आ सकता। सबसे पहले आदमी का ठीक होना बहुत जरूरी है। आदमी ठीक होगा तो सारी व्यवस्था सही होगी। अब आदमी सही नहीं होगा तो कोई व्यवस्था सही नहीं हो सकती है। इसलिए हर आदमी को ध्यान जाना चाहिए कि हम अगर अपने घर में सुव्यवस्था चाहते हैं, शांति चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने जीवन को ठीक बनाएं। जैसे जीवन ठीक होगा सारी व्यवस्था अपने आप सही हो जाएगी। तो आज के समय में ये बतलाने का प्रयास किया गया है, अच्छा जन्म बनाओ, अपने जीवन को अच्छा बनाओ तो घर, परिवार, समाज, देश, विश्व की अनेक समस्याओं का समाधान अपने आप हो जाएगा।